ये है दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स में से एक एवरग्रीन ए क्लास। इसकी लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 61.5 मीटर है, यानी लगभग 4 फुटबॉल फील्ड्स को एक सीधी लाइन में जोड़ दिया जाए उतना लंबा है ये एक अकेला जहाज। और हैरान कर देने वाली बात, जिस टाइटैनिक को कभी दुनिया का सबसे विशाल जहाज माना जाता था, एवरग्रीन ए क्लास उससे करीब 131 मीटर ज्यादा लंबा है। यानी अगर टाइटैनिक के पीछे लगभग आधा टाइटैनिक और जोड़ दिया जाए तब जाकर उसकी लंबाई एवरग्रीन ए क्लास के बराबर पहुंचती है। और ये एक साथ करीब 24,000 TEU कंटेनर्स लेकर चल सकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली मरीन डीजल इंजन्स में से एक लगाया गया है, जो लगभग 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। लेकिन जितना विशाल इसका आकार है, उतनी ही जटिल इसकी इंजीनियरिंग भी है। करीब 400 मीटर लंबे स्टील स्ट्रक्चर को समुद्र की विशाल लहरों में मजबूत रखना, 24,000 से ज्यादा कंटेनर्स का भार सुरक्षित संभालना और इतने विशाल जहाज का संतुलन हर पल बनाए रखना, इन सब के लिए बेहद कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी। और यहीं से शुरू होती है एवरग्रीन ए क्लास की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। एवरग्रीन ए क्लास एक बार में करीब 24,000 TEU कंटेनर्स लेकर चल सकता है। अगर इसके सभी कंटेनर्स को एक सीधी लाइन में रख दिया जाए तो उनकी कुल लंबाई लगभग 144 किलोमीटर होगी। पूरी तरह लोड होने पर यह जहाज करीब 2.35 लाख टन तक का भार लेकर महासागर पार करता है और इसका ड्राफ्ट लगभग 17 मीटर तक पहुंच जाता है। यानी पानी के नीचे छिपा इसका हिस्सा लगभग 5 मंजिला इमारत जितना गहरा होता है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम डीप वाटर पोर्ट्स इतने विशाल जहाज को संभाल सकते हैं। लेकिन इतना विशाल कंटेनर शिप बनाना मरीन इंजीनियरिंग की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक था। करीब 400 मीटर लंबे हल को एक ही पीस में बनाना संभव नहीं था, इसलिए इसे सैकड़ों विशाल स्टील ब्लॉक्स में तैयार किया गया, जिन्हें बाद में मिलीमीटर लेवल प्रिसिजन के साथ असेंबल किया गया। लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर में कुछ मिलीमीटर की भी गलती भविष्य में पूरे हल पर अतिरिक्त स्ट्रेस पैदा कर सकती थी। इसीलिए कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले इंजीनियर्स डिजिटल ट्विन, CFD और FEA सिमुलेशन की मदद से पूरे हल पर पड़ने वाले पानी के दबाव और स्ट्रेस का विश्लेषण करते हैं। इसके बाद लेजर अलाइनमेंट सिस्टम्स हर स्टील ब्लॉक की पोजीशन को दोबारा वेरीफाई करते हैं और तभी फाइनल वेल्डिंग पूरी की जाती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद भी सबसे कठिन इंजीनियरिंग टेस्ट अभी बाकी था। 400 मीटर लंबा ये स्टील जायंट पहली बार वास्तविक समुद्र की विशाल लहरों का सामना करने वाला था। लेकिन समुद्र कभी शांत नहीं रहता। कभी जहाज का अगला हिस्सा विशाल लहर के ऊपर होता है तो अगले ही पल पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। मरीन इंजीनियरिंग में इसे हॉगिंग और सैगिंग कहा जाता है। इन परिस्थितियों में पूरे हल पर जबरदस्त बेंडिंग स्ट्रेस पड़ता है। अगर स्ट्रक्चर सही तरह डिजाइन न किया जाए तो समय के साथ फटीग क्रैक्स बनने लगती हैं। इसीलिए एवरग्रीन ए क्लास को हाई टेंसाइल मरीन स्टील से बनाया गया है, जो इस स्ट्रेस को पूरे स्ट्रक्चर में समान रूप से बांट देता है। लेकिन इतना विशाल जहाज आगे बढ़ता कैसे है? इसके अंदर लगा विशाल 11 सिलेंडर विन GD92B मरीन डीजल इंजन लगभग 58.6 मेगावाट, करीब 78,500 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता है और लगभग 7.5 मिलियन न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा कर सकता है। यही शक्ति लगभग 10 मीटर व्यास वाले विशाल प्रोपेलर को 70 से 80 RPM पर घुमाती है और यही प्रोपेलर हजारों कंटेनर से भरे इस विशाल जहाज को लगातार आगे बढ़ाता है। प्रोपेलर के ब्लेड्स को हाइड्रोडायनामिक सिमुलेशन से डिजाइन किया जाता है ताकि कैविटेशन कम हो, जो नॉइज, वाइब्रेशन और फ्यूल एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग यहीं खत्म नहीं होती। AI बेस्ड कार्गो प्लानिंग सिस्टम पहले से तय करता है कि कौन सा कंटेनर कहां रखा जाएगा, जबकि बैलिस्ट वाटर सिस्टम पूरे सफर के दौरान जहाज का संतुलन बनाए रखता है। यही वजह है कि इतना विशाल जहाज हजारों टन भार के साथ भी समुद्र में सुरक्षित और स्थिर रहता है। इसीलिए एवरग्रीन ए क्लास सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स में से एक नहीं है। ये नेवल आर्किटेक्चर, हाइड्रोडायनामिक्स, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और हेवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक चलता फिरता मास्टरपीस है। इसीलिए एवरग्रीन ए क्लास को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। अगर आपको ऐसी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो पेज को फॉलो जरूर करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।